Hello everyone and teacher for your question. The question say that the following mechanism has been proposed for reaction. एक रिएक्शन दी है और वहाँ पे उसकी मैकेनिज्म की दो स्टेप दिए। रिएक्शन जो है मेन वो है 2a प्लस बी इट गिव्स t प्लस e। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन और वो जो ओवरऑल रिएक्शन दो स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे दो स्टेप दिए a प्लस बी इट गिव्स c प्लस d। एक फर्स्ट स्टेप है कि जो स्लो रिएक्शन हो रही है और दूसरी स्टेप जो है उसकी a प्लस सी इट गिव्स e, एक फास्ट रिएक्शन हो रही है। तो ये दो स्टेप के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन इज, तो यहाँ पे हमें रेट लॉ को एक्सप्रेस करना है, रेट लॉ को लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक जो कंसेप्ट है कि जो रेट लॉ जो होता है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये जो है 2a प्लस b इट गिव्स d प्लस e, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब इसको हम मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलेंगे। मल्टी स्टेप रिएक्शन दो स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है। उसके अंदर की फर्स्ट स्टेप जो है a प्लस बी इट गिव्स c प्लस d, एक स्लो रिएक्शन है। और जो स्लो रिएक्शन होती है वो रेट डिटरमाइन रिएक्शन होती है। रेट डिटरमाइन होता है वहाँ पे, रेट डिटरमाइन स्टेप, इसको RDS बोला जाता है। रेट डिटरमाइन स्टेप इसको बोला जाता है RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप। कि जो एक सिंगल रिएक्शन होती है उसके अंदर की जो स्टोइचियोमेट्री होती है वही वहाँ पे रिएक्शन की ऑर्डर होती है। तो यहाँ पे सेकंड जो रिएक्शन है वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो फास्ट रिएक्शन है a प्लस सी इट गिव्स e। तो यहाँ पे जो आप हमारा जो बन रहा है यहाँ पे c एक इंटरमीडिएट का काम करेगा, क्योंकि c यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे वो ख़त्म भी हो रहा है। तो c एक इंटरमीडिएट का काम करेगा। ये रिएक्शन जो है वो फास्ट रिएक्शन है और ये दो रिएक्शन जो है उनका ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे 2a प्लस बी इट गिव्स यहाँ पे d प्लस e। ये हमें ओवरऑल रिएक्शन मिली, ओवरऑल रिएक्शन। तो इस ओवरऑल रिएक्शन की हमें ऑर्डर लिखना है। तो यहाँ पे उसके लिए हम रेट लॉ लिखेंगे कि यहाँ पे रेट लॉ जो होता है, तो ये रिएक्शन होते टाइम कौन सी रिएक्शन स्लो हुई है, तो स्टेप नंबर 1 स्लो हुई है। वहाँ पे रिएक्टेंट की जो स्टोइचियोमेट्री होती है वही वहाँ पे रिएक्शन की ऑर्डर हो जाती है। तो यहाँ पे हमें a का पावर 1 लिखना है और b का पावर भी 1 लिखना है। और दिस 1 एंड दिस 1 मतलब a का पावर 1, दिस इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, एंड b का पावर 1 है तो ये भी ऑर्डर हो जाएगी b की। और ओवरऑल रिएक्शन की जो ऑर्डर रहेगी वो रहेगी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो रहेगी 1 प्लस 1, मतलब सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन रहेगी। तो हमें यहाँ पे रेट लॉ को एक्सप्रेस करना है। तो ये हो गया उसका रेट लॉ। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम फाइनल कंक्लूजन जो है ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 के अंदर देख सकते हैं रेट जो है वो k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेज टू पावर 1 और b का कॉन्सेंट्रेशन उसका पावर भी 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। आई हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।